ऑलराइट। तो अब हम स्टोरी तो हम सबको पता है नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज की, सो वी वोंट गो इनटू दैट, राइट। तो वो हम सबको पता है। हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज में ऐसी कौन सी क्वालिटी थी, ऐसी क्या क्वालिटी थी कि जिससे नरसिम्हा देव बिना माँ बाप के और सडनली एक स्तंभ में से अपीयर हो गए, राइट। जनरली भगवत गीता में लिखा है कि ये जो जितने भी अवतार होते हैं, कृष्ण भगवान स्वयं भी जब आते हैं तो उनका एक टाइम सेट होता है, राइट। उसमें लिखा था गीता में कि जब सेवंथ मनु आता है उसके 27वें युग में, समथिंग लाइक दैट। तो उसके 27वें युग में, सेवंथ मनु के 27वें युग में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। सो अब इसमें नरसिंह देव भगवान ने कोई वेट नहीं की। जैसे ही उसने बोला हिरण्यकश्यप में, अच्छा इस स्तंभ में, अगर वो ये वाला स्तंभ नहीं बोल के इधर वाला स्तंभ बोलता तो उसमें से निकल आते वो। तो कोई टाइम प्लेस सर्कमस्टांस कुछ नहीं देखा उन्होंने, ही जस्ट अपीयर्ड, राइट। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी कि जिसने भगवान को उनके सामने ला दिया। बहुत सारे एथीस्ट्स हैं ना, वो बोलते हैं हाँ हमने कहाँ देखा भगवान, दिखाओ भगवान। उनको दिखाने के लिए भगवान देखो कैसे आए हैं कि देखो मैं भगवान हूँ और मैं आ गया हूँ इसको बचाने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी प्रहलाद महाराज में, तो इसका वर्णन करते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कौन है? नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु हैं। तो कैसे गुरु हैं? जब हिरण्यकश्यप की वाइफ थी जो कयादू माता जी, तो उनके गर्भ में जब प्रहलाद महाराज थे तो इंद्र उनको लेकर जा रहा था कि हिरण्यकश्यप भी डीमन है तो ये भी डीमन होगा, तो जैसे ही ये होगा तो मैं उसको मार दूंगा। तब नारद मुनि ने इंद्र को रोका कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो फिर इंद्र समझ गया और उसने माफी मांगी। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो उनको नारद मुनि अपने आश्रम में ले आए और वहां पे उन्होंने उनको भागवतम सुनाई, कयादू को, उनकी मदर को। तो प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में भागवतम सुनी। तो इस तरह से वो उनके गुरु हुए, राइट। तो जब उन्होंने ये एक बार क्या हुआ कि वो था राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज का, तो वहां पे नारद मुनि भी आए हुए थे, बड़े बड़े राजा थे, कृष्ण हिमसेल्फ वाज देयर, राइट। कृष्ण भगवान हिमसेल्फ वाज देयर। तो उन्होंने बोला तो नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज गिनानी शुरू की। तो जनरली क्या होता है, एक चेला अपने गुरु की क्वालिटीज बताता है, बट इसमें प्रहलाद महाराज की इतनी क्वालिटीज थी कि गुरु उनकी क्वालिटीज बता रहा है, और वो भी किसमें? सभा में, राजसूय सभा में, जहाँ पे कृष्ण भगवान खुद मौजूद है और वो खुद सुन रहे हैं। Isn't it amazing? तो वो बता रहे हैं कि शीलता, विनम्रता, विनम्रता बहुत है, टॉलरेंस है, ठीक है, कितना एंथुजियाज्म था उनको भक्ति के लिए, अनफ्लिंचिंग फेथ था उनका। ठीक है। जब वो हिरण्यकश्यप मारने की ट्राई करता था उनको, तो क्लिफ पे लेके जाके उन्होंने बोला कि धक्का दे दो। तो जब धक्का दे रहे थे उस टाइम पे डर सबको लगता है, राइट। वो डर, वो नीचे गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे ही उसने धक्का दिया भगवान ने आके बचा लिया, नहीं। वो आचार्य हमारे टिप्पणी करते हैं कि एकदम जमीन से इतना जब गिरने वाले थे ना, तब भगवान का हाथ आता था उनको बचाने के लिए। तो भगवान टेस्ट्स योर फेथ टिल द एंड, ठीक है। तो शास्त्रों की नॉलेज थी उनको बहुत, क्यों? क्योंकि ये तो उन्होंने अपने नारद मुनि ने अपने माँ के गर्भ से ही सुना हुआ था, सॉरी प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ से ही सुना हुआ था नारद मुनि की भागवतम। फिर भी हिरण्यकश्यप ने क्या किया, जैसे ही वो हुए 5 साल के, उनको गुरुकुल भेज दिया। उनका राक्षसों का भी गुरुकुल होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ डेमोनिक स्टडीज, राइट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डेमोनिक स्टडीज। तो वहां पर भेजा उन्होंने। तो वहां पर कौन था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के बेटे थे षंड और अमर। तो वो वहां के डीन थे, वो उनको पढ़ाते थे जितने भी सोशियो इकोनॉमिक्स, सारा पॉलिटिक्स और ये सब, जितनी भी मंडेन नॉलेज एज वेल एज जो डिमोनिक नॉलेज थी। तो प्रहलाद महाराज बड़े ध्यान से सुनते थे। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि विनम्र थे, वो शील थे, वो स्वभाव से, राइट। तो वो सब उनकी बात सुनते थे, बड़े अच्छे वहां से डिस्टिंक्शन से पास होते थे। तो ऐसी गर्मियों की छुट्टियों में फिर आए वो वापस,
हिरण्यकश्यप के बाद। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे उनको बिठाया अपने पास, तो बोलो बेटा मुझे बताओ तुमने सबसे अच्छी वहां पे सबसे बढ़िया चीज क्या सीखी। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सबसे बढ़िया चीज मैंने ये सीखी कि विष्णु इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड वी ऑल शुड वर्शिप हिम। जबकि हिरण्यकश्यप कह रहा था कि वो भगवान है, राइट। तो वो एकदम गुस्से में आ गया। तो उसने बोला ये सिखा रहे हो तुम वहां पे? वो बोले नहीं, हम तो नहीं ये सिखा रहे, हमने तो सारा इसको वही सिखाया, पता नहीं। चलो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें एक चांस और दो, बच्चा है 5 साल का, कुछ इधर उधर से सीख लिया होगा, तो इट्स ओके। तो वो उसको दोबारा ले गए वहां पे, दोबारा लेकर गए वहां पे, फिर से उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी। विनम्र तो थे ही स्वभाव से, उन्होंने उन्होंने कुछ रिवोल्ट नहीं किया कि नहीं नहीं मैं तो वही पढ़ूंगा जो मेरे को भागवतम और वो सब। बट वो सब कुछ सीखा, बट वो रजिस्टर नहीं किया अंदर, वो बाहर बाहर से पढ़ा। हम भी यही कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को यही नॉलेज देना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक नॉलेज के। मैथ साइंस, मैं नहीं कह रहा कि इट्स रॉन्ग, इट्स गुड, वी शुड डू दैट, बट एट द सेम टाइम वी शुड कीप ऑन एडिंग द स्पिरिचुअल वैल्यूज, भागवतम, गीता, वी शुड कीप ऑन एडिंग दोस। तो जैसे मंदिर में क्लास होती है, भक्त प्रहलाद प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मंदिर में, तो जो 5 years एंड अबव किड्स हैं वो जाते हैं, सीखते हैं। सो वी शुड नॉट ओनली इनकलकेट दोज वैल्यूज जो कि मटेरियली हों, बट एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा हमें स्पिरिचुअली भी चीजें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों ने अब माँ के गर्भ से तो नहीं सुना है भागवतम, तो उन्हें तो हमें ही सिखाना पड़ेगा। राइट। तो ये सब क्वालिटीज थी। और क्या था? रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड, ऑलवेज ही कीप्स ऑन चैंटिंग, ऑलवेज, ऑलवेज, राइट। तो उससे क्या था कि कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आए, कुछ कितना कितना ट्राई किया, उनको क्लिफ से गिरा, उनको पानी में डुबोया, उनको जहर दिया, तो बट उनके उनके ही वॉज ऑलवेज इन ब्लिस। व्हाई? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू सेटिस्फाई द लॉर्ड। वो बोलते हैं किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल आए, he just keeps on chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya, right? He keeps on chanting to satisfy the Lord, right? So that is why he was always in bliss, right? और कोई fearfulness नहीं थी उनमें, right? He was not fearful at all. जब नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, उनकी सारी सेना का नाश कर दिया, he was so एंग्री, उग्र नरसिम्हा, राइट। he was very very एंग्री। और उनका वो रूप देख के सब सब लोग कांप रहे थे, देवता गण और ये सब, इंद्र देव और वो जितने भी थे वो सब लोग कांप रहे। तो और पृथ्वी कांप रही पूरी। तो क्या हुआ कि देवता गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ करो, ये तो सर्वनाश हो जाएगा, सब इतने गुस्से में है, उनको कोई शांत करो जाके। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो नहीं जा सकता, बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे 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 बख्शो, आगे शिव जी से बात करो जाके। तो वो शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा कि ये तो मेरे बस के भी नहीं है, आप लक्ष्मी जी से बात करो, वो उनके हस्बैंड है, वो तो मना लेंगी। वो फिर सारे देवता लोग लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी भी बोले कि शादी के बाद बदल गया है, ये वो वाला नहीं रहा अब। इसके पास तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी, राइट। तो कोई कोई नहीं जा रहा, बट प्रहलाद महाराज उनकी गोद में आके बैठ गए, ठीक है। और उनकी गोद में आके बैठे और तब वो जाके शांत हुए। प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे थे उनसे, बाकी सारी दुनिया, इतने बड़े बड़े देवता, डेमिगॉड्स, एवरीवन वाज अफ्रेड, बट ही वाज नॉट, राइट। दैट इज वन ऑफ हिज क्वालिटी, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज तो मतलब विनम्रता, टॉलरेंस, मतलब मुझे ही बोलते हुए शर्म आ रही है, मतलब मुझ में ही नहीं है, तो मैं हम क्या किसी को क्या बताएंगे कि ये क्वालिटीज लेने के लिए, राइट। तो बट हिरण्यकश्यप की क्वालिटीज जो हैं वो हम सब में भर भर के, क्यों? हम में अनर्थ है और हम अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे हैं, राइट। तो हिरण्यकश्यप की क्वालिटीज और व्हाट यू वांट टू से डिसक्वालिफिकेशंस, राइट। सो जैसे मैंने कहा कि हम उसमें हैं साधना भक्ति में, सो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स। सो डूज तो हमने देखा कि प्रहलाद महाराज जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, रिमेम्बरेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है, विनम्रता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, राइट, जो कि आती हैं क्वालिटीज ऑफ, और डिस क्वालिटीज, इफ इट इज अ वर्ड, द डिस क्वालिटीज ऑफ हिरण्यकश्यपु।
अब हिरण्यकशिपु नेम जो है, हिरण्य मीन्स सोना, गोल्ड, राइट, वेल्थ, और कश्यपु मीन्स सॉफ्ट कुशन, बेड. सो हिरण्यकशिपु का मीनिंग क्या हुआ? द वन हु इज फॉन्ड ऑफ वेल्थ and sleep or lust, whatever you want to say, that soft cushion, right, like bed, whatever activities we do in bed. So who in this world, if I take our example, हम में से कौन है जो वेल्थ और लस्ट का फॉन्ड नहीं है? एवरीवन इज, राइट, everyone is. So in short, we all are hiranyakashipus, right? So that's why I said ke when we go to the definition we'll come to know. So the good thing is कि हमारे बच्चे प्रहलाद महाराज होंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. हमारे बच्चे कलयुग के बच्चे हैं. वो हिरण्यकशिपु हुआ था सतयुग में, राइट. हम जो हिरण्यकशिपु हैं, हम कलयुग के हिरण्यकशिपु हैं. तो हमारे बच्चे हमसे बड़े हिरण्यकशिपु होंगे. राइट. तो मैं नहीं कहता होंगे, बट इफ अगर डिपेंड्स, राइट, हम उनमें क्या क्वालिटीज डालते हैं. जो हम में है ऑब्वियसली वही हम अपने बच्चे को देंगे, राइट. हम में क्या क्या भर भर के, प्राइड, एंगर, ग्रीड. सो सेम सेम हिरण्यकशिपु में भी था प्राइड, एंगर, ग्रीड, टू कंट्रोल अदर्स. ही वांट्स टू कंट्रोल एवरीवन, राइट. सबको बोलता था कि मेरी पूजा करो, विष्णु की पूजा मत करो. ठीक है. टोटली मटीरियलिस्टिक एथीस्ट था और टोटली मटीरियलिस्टिक था. ठीक है. उसने अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए उसने तपस्या की. ठीक है. तपस्या जब उसने की तो 36,000 साल वो अपने पाँव के उंगलियों पे, पंजे पे खड़ा होकर 36,000 साल उसने बिना खाए पिए निर्जल निर्जल तपस्या करी. राइट. इतनी तपस्या करी उसने 36,000 साल के आग 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 की लपटें उसके सिर से जाने लगी. तो जब आग की लपटें उसके सिर से जाने लगी और वो ऊपर जितने भी हमने पढ़े थे ना, वो ब्रह्मांड में ऊपर अपर प्लैनेटरी सिस्टम और नीचे जो पाताल, सब तक सब जगह वो उसकी हीट फील होने लगी, आग की लपटें जाने लगी और उसके सर पे चींटियों का पहाड़ बन गया. कैन यू इमेजिन? चींटियों का पहाड़. अब एक चींटी हमें अगर काट ले तो कितना दर्द होता है. ठीक है. किसी और कांटी अजीब सी फीलिंग होती है, दर्द होता है. तो उस पे चींटियों का पहाड़ बन गया उसके सिर पे और उसका शरीर रहा ही नहीं. उसका सारा जब जब उस 36,000 साल के बाद जब ब्रह्मा जी उसके सामने आए तो कंकाल था उसका शरीर, स्केलेटन, जस्ट बोन्स बची थी. तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने उस पे अपने कमंडल से जल छिड़का, तो उसके बाद फिर उनको वापस वो शरीर मिला. तो इतनी हार्ड तपस्या करने के बाद उनको लॉर्ड ब्रह्मा के दर्शन हुए. और पर्पस क्या था उस सारी हार्ड लेबर का? पर्पस क्या था? टू एंजॉय मटेरियलिस्टिक पर्पस ओनली, राइट. अब इतनी कड़ी तपस्या निर्जल रह के, हमसे एक दिन एकादशी निर्जल नहीं रखी जाती, उन्होंने 36,000 साल तपस्या करी निर्जल. प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया है तपस्या को, राइट. जस्ट चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Just chant. This is our tapasya and follow the 4 regulative principles. What could be easier than that, right? हमें 36,000 साल निर्जल खड़े नहीं होना है. इवन एकादशी भी प्रभुपाद ने फोर्स नहीं करी थी. जो इस्कॉन में निर्जल एकादशी का आया है वो 1978 के बाद आया है. जब प्रभुपाद चले गए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हाँ चलो कर सकते हो, बट प्रभुपाद was never forcing this thing. So he made it so easy for us, that तपस्या. बट इस केस में क्या थी? जो मटेरियलिस्टिक पर्पस था, सेम सेम जैसे हमारा पर्पस होता है तपस्या करने, हमें बोलते हैं ना वर्क हार्ड. हमारी दुनिया में हमारे ऐसे ही है ना, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर. मैं जर्मनी में था तो वहां पे मेरा मैनेजर बोलता था अरे यार वर्क हार्ड, कहता यू आई लाइक यू, मुझे बोलता है कहता यू वर्क हार्ड एंड यू प्ले हार्डर.
तो मैं खुश होता था, अरे वाह देखो, मैं तब मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस था मेरा आईटी में। मैं खुश होता देखो, वर्क हार्ड और उसके बाद क्लबिंग, है ना, फ्राइडे नाइट आते ही क्लबिंग स्टार्ट, फ्राइडे सैटरडे संडे फुल एंजॉय, और उसके बाद मंडे से फ्राइडे इवनिंग तक फिर से गधे की तरह काम। तो ये बहुत ही विशियस सर्कल है हमारा। जितना हम काम करते हैं ना, उतना ही फिर हमें वो अर्ज होती है कि यार अब मुझे एंजॉय करना है। मैंने बहुत काम कर लिया, मंडे टू फ्राइडे बहुत घिसा ली, अब तो मुझे 2 दिन मतलब वीकेंड पे तो मतलब मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, और वो सब चीजें आती हैं। ये मैंने भी नोट किया, किसी दिन मेरा ऑफिस का दिन हेक्टिक हो तो उस दिन मुझे शाम को लगता है यार बस अब मुझे टीवी ऑन करके मुझे कुछ देखना है, कपिल शर्मा शो या कुछ मुझे देखना है, आई वॉन्ट सम रिलैक्सेशन। बट जिस दिन ब्रेक्स ले रहा हूँ बीच में काम के या बैलेंस जा रहा है, उस दिन कुछ ऐसी खास अर्ज नहीं होती टीवी देखना या कुछ इंजॉयमेंट मुझे चाहिए, सो कॉल्ड इंजॉयमेंट। तो हम इंजॉयमेंट क्या करते हैं, हम देखते हैं और उसमें मूवी, फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी लगा ली, ठीक है, कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें हम साथ में फिर खाते हैं ना, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक कुछ साथ में, ये भी चाहिए। क्यों, हम देखते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करें। तो क्योंकि वो एंजॉयमेंट हमें भी चाहिए, बट एक्चुअल में तो वो एंजॉय कर रहा होता है। तो फिर ये एडवर्टीजमेंट बीच में आती है तो हमें भी इच्छा होती है, अच्छा उसने ये ऐसा डाला है तो हम भी डालें। तो वो इच्छा हुई, तो उसको पैसे चाहिए उसके लिए, तो वो चीज हमने ले ली, उसके लिए पैसा चाहिए तो और काम करेंगे। तो इट्स अ विशियस सर्कल, इट्स कीप्स ऑन हैपनिंग, सेंस ग्रेटिफिकेशन हार्ड वर्क, सेंस ग्रेटिफिकेशन हार्ड वर्क, इन द एंड वी वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो मटेरियलिस्टिक पर्पज से की हुई तपस्या का हाल कैसा होता है, जैसा हिरण्यकश्यप का हुआ। ठीक है, उसने तपस्या करके अपनी मांगी, क्या मांगी उसने, कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक किसी भी महीने में ना मरूं, ठीक है, ना अंदर मरूं ना बाहर बाहर मरूं। तो उसने अपनी तरफ से पूरा बोला, उसने पहले तो बोला उसने कि मुझे अमर कर दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोलते कि मेरी खुद की उम्र 100 साल की है, मैं तुम्हें क्या अमर करूंगा, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ। तो फिर उसने ये सब कुछ ऐसे अपने स्कीम अपनी तरफ से लगाकर ये सारा कुछ बोला, तो ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो उसने अपनी तरफ से तो पूरी मतलब बोला कि अपनी तरफ से टोपी पहनाई उसने, बट कृष्णा बोल रहे हैं कि यार तू मुझे टोपी पहनाएगा, मैं पूरी दुनिया को टोपी पहना दो, तू मुझे क्या टोपी पहनाएगा भाई। हाँ, उन्होंने सारे उसके जितने भी वो थे, उसने उनको सबको सरकमेंट करके फाइनली ही किल्ड हिम, हाफ लायन हाफ मैन बन के, राइट, दैट वी नो एवरीवन। और क्या उसमें हिरण्यकश्यपु में था जो हमें भी लगता है कि शायद हमें भी हो, इतना वो कंट्रोल फ्रीक था, ही वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग, राइट। उसका एक आईब्रो होता था ना ऊपर, तो इंद्र कांपता था उससे। उसने जितनी भी नदियां थी उनको उल्टा बहना बहना शुरू कर दिया, नदियां कांपती थी उससे, और तो और धरती कांपती थी उससे। वो जिस मौसम में जैसा फ्रूट चाहता था, जो उसकी मर्जी होगी ना वो चाहता था। अब जैसे जून, अब यहाँ का अगर मैं जून जून की एग्जांपल लूँ, मई जून में, तो गर्मियों में सर्दियों में उसे आम चाहिए अगर, तो धरती उसको आम प्रोड्यूस करके दे देती थी। ठीक है ना, हम भी बेमौसमी खाते हैं ना फ्रूट्स, अभी अभी तक वो वाटरमेलन पड़ा हुआ है, जाके ले आओ फ्रूट्स वाटर में। तो उसके रेपरकशन हमें भुगतने पड़ेंगे, बेमौसमी फ्रूट खाओगे बीमार पड़ोगे। ठीक है, रिवर्स को उल्टा चला रहा है, हम भी क्या कर रहे हैं, हम डैम लगा रहे हैं, हम ड्रिल कर रहे हैं और ऑयल निकाल रहे हैं। वो उसका भाई हिरण्याक्ष, वो सोना सोना निकालता था धरती में से। उससे क्या हुआ, धरती का संतुलन ही बिगड़ गया और धरती पानी के अंदर। फिर वरा अवतार आए थे जिन्होंने निकाला उनको, राइट। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद वॉज वेरी अगेंस्ट, वेरी मच अगेंस्ट इन ड्रिलिंग द होल्स इनसाइड द वाटर एंड टेकिंग आउट द ऑयल। रिग लगते हैं ना, रिग। तो हम सारा संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हम सारे उल्टे काम कर रहे हैं, और ये सारे काम तब तो एक हिरण्यकशिपु करता था। आजकल सोचो कितने ज्यादा हिरण्यकशिपु हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हाल होने वाला है, राइट। जो लोग पाप करते थे उनको वो स्वर्ग देता था, और जो पुण्य करते थे उनको नरक में भेजता था। तो फुल कंट्रोल था उसका, बट फिर भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राइट। सेटिस्फाइड क्यों नहीं था, क्यों, कोई बताना चाहेगा सेटिस्फाइड क्यों नहीं था फिर भी वो।
एनी गेसेस? क्योंकि सब उसका नाम नहीं लेते थे, वो चाहता था कि सब उसका नाम लें। सब लेते थे नाम, तो उनका खुद का बेटा नहीं लेता था। हाँ, हाँ, सही सही आंसर। कि उसका बेटा ही उसके अगेंस्ट था, इसलिए हाँ वो उसे। हाँ, तो उसका खुद का बेटा ही उनका नाम नहीं ले रहा है, बाकी सारी दुनिया नाम ले रही है। और प्रभु उसको ये डर था कि अगर मेरा बेटा ही नहीं फॉलो करेगा तो सारी दुनिया मेरे से डरेगी नहीं, एग्जैक्टली सभी उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। वो एग्जैक्टली। उसको विष्णु नाम को खत्म ही करना चाहता था। हाँ हाँ, तो सोचो आपका आपका कोई दुश्मन हो, चलो वैसे तो ना हो, पर हाइपोथेटिकली सोच लो कोई हो और आपका बेटा उसकी उसकी अर्च विग्रह बना के उसकी पूजा कर रहा हो, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। तो सेम हाल था उसका, सारी दुनिया उससे कांपती थी, अंदर तक कांपते थे, सारे डेमिगॉड स्वर्ग छोड़ के भाग गए थे, वो कहीं छुप गए थे कहीं। तो तब भी उसकी लाइफ वॉज मिजरेबल। तो मेटीरियली जितने मर्जी तुम ऑपुलेंट हो जाओ, यू विल स्टिल रिमेन मिजरेबल। उसके बाद भी आपकी लाइफ मिजरेबल रहेगी। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल एंड की टेक अवे फ्रॉम दिस हिरण्यकशिपु's लाइफ एंड सो कॉल्ड क्वालिटीज और वट एवर। तो हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हमारे आचार्य बोलते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारी ऐसी है कि हम, एक तलवार है, एक तेज धार तलवार के ऊपर हनी लगी हुई है और उसको हम चाट रहे हैं हनी को, तो उससे क्या होगा? कभी भी आपकी जीभ कट सकती है और खून आ सकता है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचो। जो भी ये क्वालिटीज हिरण्यकशिपु की थी, ट्राई टू मिनिमाइज देम, जितनी हो सके उनको नर्थ निवृत्ति विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा में निकालने की कोशिश करो। और जो प्रहलाद महाराज की थी, उनको इनकलकेट करने की कोशिश करो। राइट, तो अब जिनका बर्थडे है उनकी भी बात कर लेते हैं। लॉर्ड नरसिम्हा देव की जय। ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा देव। सबसे पहले बात करते हैं उनके साइज की, राइट, उनके रूप की। तो एक बार क्या हुआ कि रावण गया अपने भाई के पास, अहिरावण के पास, जो पाताल में रहता था। क्यों गया? क्योंकि उसकी लड़ाई चल रही थी भगवान राम के साथ। तो जब लड़ाई चल रही थी तो रिसोर्सेज लगते हैं, राइट, लड़ाई में। तो रिसोर्सेज उसके खत्म हो रहे थे, तो उसके पास, उसको सोना चाहिए था, गोल्ड। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, तो रशिया के पैसे खत्म हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो उसको पैसा कभी इंडिया के पास जाता है, कभी यूरोप के पास जाता है कि मेरा तेल ले लो, मुझे वो यूरो डॉलर दे दो और रूबल्स दे दो। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैवी, वॉर में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। तो ऐसे ही रावण के खत्म हो रहे थे रिसोर्सेज, तो वो गया अहिरावण के पास, उसका भाई, पाताल लोक में। तो उसने कहा मुझे सोना दे दे, मुझे सोना चाहिए। तो अहिरावण ने कहा कि ठीक है। वो उसको लेके गया पास में, कहता है ये 1 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, ये सोने का पहाड़ है, इसको ले जा। तो उसने कहा ठीक है। तो रावण ने उठाने की कोशिश करी, उससे नहीं उठा वो। तो उसने फिर कसरत करी, दोबारा उठाने की कोशिश करी, उससे नहीं उठा। उसने काफी बार ट्राई किया, उससे वो हिला तक नहीं हो। तो उसने बोला अपने भाई को कि यार ये क्या है, क्या ये, क्या करूंगा मैं इसका, ये तो मेरे से हिल भी नहीं रहा है, तो ये है क्या, व्हाट इज दिस? तो अहिरावण ने बताया, कहता ये, अभी तुम तो द्वापर में हो, सॉरी त्रेता युग में हो। त्रेता युग से पहले सतयुग था। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसके कान की बाली है ये। सो यू कैन इमेजिन, हिरण्यकश्यप की कान की बाली रावण जो हिला नहीं पा रहा है। और रावण कौन है? रावण वो है जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। कैलाश पर्वत उठा के जो नाच रहा था शिव जी के साथ, शिव जी इसके ऊपर बैठे थे। तो वो रावण जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया, उससे वो सोना नहीं उठा, इतना बड़ा वो सोने का पहाड़ ठेला जो था। सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ हिरण्यकशिपु। एंड नाउ पुटिंग दैट इनटू पर्सपेक्टिव, यू कैन इमेजिन के नरसिंह देव भगवान का साइज क्या होगा, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठा के उनको मारा, अपनी गोद में रख के, इन हिज लैप,
राइट, क्योंकि उनको वरदान मिला था ना वो धरती पे मरेंगे ना आकाश पे, तो उन्होंने अपनी लैब पे रखा था, विच इज नाइदर लैंड और स्काई। सो दैट दिस बिग, इतने महान, इतने बिग थे नरसिंह भगवान, थे क्या मतलब हैं, राइट। तो जब वो प्रकट हुए अब चलते हैं उनके नेक्स्ट पे, उनकी अब क्वालिटीज, फिजिकल फीचर्स के बाद उनकी क्वालिटीज पे आते हैं कि सबसे मर्सीफुल अवतार, सबसे कोमल, सबसे दयालु अवतार बोलते हैं इनको। अब आप बोलोगे यार कि इतना शेर का चेहरा लगा रखा है, इतने बड़े बड़े नाखून, पाँव, है ना, इतना बड़ा शरीर, और इतनी निर्ममता से उन्होंने उसको मारा, खून खून कर लिया, उसके इंटेस्टाइन अपने गले में डाल ली, तो इतने डेंजरस लुकिंग भगवान को आप बोल रहे हो कि ये तो बहुत मर्सीफुल है, राइट। इसको कैसे समझेंगे, ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। तो सिंपल तरीका इसको समझने का है, अगर मैं मतलब अपनी मंडेन वर्ल्ड में, अगर हम इसी वर्ल्ड में देखें कि कैसे चलता है, कि अगर आपको कोई बोले कि अपना ओपिनियन चेंज कर लो, ठीक है, किसी बात पे, किसी भी चीज पे बोले कि आपको ओपिनियन चेंज कर लो, आप बोलोगे वाह, हाउ डेयर यू, आई मीन मेरे को अपना ओपिनियन, जस्ट एक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, ओपिनियन चेंज करने में आपको कितनी तकलीफ होती है। अभी तो जैसे हस्बैंड वाइफ तो बोल देते हैं कि यू शुड चेंज योरसेल्फ, हाँ, यू शुड मेंड योर वेज। तो इससे पहले तो ओपिनियन पे ही बात चल रही है, तो ओपिनियन इतने ज्यादा कोर्ट केसेस हैं हमारे, क्यों इतने कोर्ट केसेस हैं, क्यों, क्योंकि दो लोगों की अलग अलग राय है और वो इतने रिजिड हो चुके हैं अपने थॉट्स में कि दे हैव टू गो टू कोर्ट, ठीक है। और इन दिस एज ऑफ कली, कली क्या है, एज ऑफ क्वरल, तो जिस लड़ाई झगड़े की एज में तो दो लोगों के ओपिनियन डिफर करना इज एवरीडेज अफेयर, राइट। तो जब हम अपना ओपिनियन नहीं चेंज कर पाते किसी के लिए, तो यहाँ पे नरसिंह भगवान ने अपना श्याम सुंदर रूप, राइट, ऐसा रूप है श्याम सुंदर का कि तुम अगर एक बार देख लो तो तुम बेहोश हो जाओ, राइट। वो रूप छोड़कर उन्होंने कैसा रूप ले लिया, आधा शेर, आधा नर, आधा आधा सिंह। कैन यू इमेजिन, श्याम सुंदर रूप छोड़ के अपने भक्त के लिए उन्होंने ऐसा रूप ले लिया, राइट, जो कभी देखा ना सुना। हमसे क्या होता है, हमसे अपने थॉट्स, अपने माइंड नहीं चेंज कर पाते हम, ये हालत है हमारी। तो यू कैन, सो नाउ यू गेट राइट व्हाई ही इज मोर मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल अवतार, जिन्होंने अपना वो रूप ही एक और चेंज कर चीज है, लिया। वो जब नोट नरसिम्हा थे, उन्होंने जब मारा था, ही वाज वेरी एग्रेसिव स्टिल। सभी भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव सब ने आके उनको शांत करवाया। इवन लक्ष्मी माता ने भी आके, बिकॉज विष्णु ही थे वो एक तरह से, जिन्होंने उनको चुप करवाया, लेकिन ही वाज रियली एग्रेसिव स्टिल। लेकिन उनकी मर्सी किनके ऊपर थी, क्योंकि फिर सब भगवान ने बोला प्रहलाद भक्त को कि तुम इनको जाके रिक्वेस्ट करो कि ये अपना रूप छोड़ दे। फिर उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को आपसे डर लग रहा है, प्लीज आप अपना रूप ये छोड़ दीजिए। तब उन्होंने अपना रूप छोड़ के नॉर्मल रूप में आए अपने भक्त के लिए। राइट। तो एग्जैक्टली, तो जिन्होंने अपना रूप छोड़ दिया एक एक भक्त के लिए, सो यू कैन इमेजिन। अब अभिराज, मैं अपनी बात करूँ अगर, तो अभिराज ने एक दो महीने पहले हम फोटोज देख रहे थे पुरानी, तो उसमें उसके मुंडन की थी, उसमें ना मुंडन में मैंने अपनी मूछें रखी हुई थी, तो विराज को बड़ी अच्छी लगी, तो बोलता कहता पापा एक बार दोबारा रख लो मूछें। तो मैंने सोचा, मैं अच्छा चलो कर लूंगा, बट ही वाज सो परसिस्टेंट, उसने फिर कहा अगले दिन, कहता पापा आप शेव मत करना, जब करोगे तो मुझे रखना। तो जब मैं शेव कर रहा था वो आ गया मेरे पास, कहता पापा रखो। तो मैंने थोड़ी सी रखी, मैंने कहा नहीं यार ऑफिस जाना है, देखेंगे लोग क्या है, छोड़ो, मैंने नहीं रखी। तो मेरे से एक मूछे नहीं रखी गई, और वहां पे भगवान है जिन्होंने पूरा पूरा फेस ही चेंज कर लिया अपना, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ही इज द मोस्ट मर्सीफुल, अपने भक्त के लिए कुछ भी करने का तैयार। नेक्स्ट है उनकी क्वालिटी भक्त वत्सला, प्रोटेक्शन ऑफ प्रहलाद महाराज के लिए उन्होंने भक्त को बचाने के लिए ही टुक अवतार, राइट। तो उनके पापा, अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज को जब बताया उन्होंने, तो प्रहलाद महाराज तब बोले, उन्होंने बताया, प्रहलाद महाराज ने बोला कि फादर एंड मदर कांट सेव यू, ठीक है, डॉक्टर कैनॉट सेव यू, ओनली
एंड ओनली भगवान कैन सेव यू। ठीक है, अब आपको ये बात थोड़ी वो लगेगी कि यार ऐसे कैसे, फादर मदर, हम तो फादर मदर हैं, हम तो अपने बच्चे को बचाते हैं, वो तो हिरण्यकशिपु था जो ऐसे करता था, ठीक है ना, हम तो बचाते हैं अपने बच्चे को, हम तो बहुत केयर करते हैं उसका, हम तो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। ये अब सोचने वाली बात है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं कि हम प्रोटेक्शन यूज करते हैं so that they don't even come into this world. Every day or the other we do that. So on a subtle level, so on a subtle level, we are killing. और नहीं तो अभी मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे देख रहा था, देयर एवरी सेकेंड अबॉर्शन हो रहे हैं, एवरी सेकेंड, एवरी डे 1.25 लाख से 1.5 लाख अबॉर्शन होता है पूरे वर्ल्ड में। और ये तो वो वाले स्टैट्स हैं जो कि लीगल हैं, अभी इलीगल अगर मैं काउंट करूँगा तो वो इससे डबल होंगे। सो प्रहलाद महाराज वाज राइट कि फादर एंड मदर आर नॉट सेविंग, दे आर रादर किलिंग। सो ओनली लॉर्ड कैन प्रोटेक्ट यू। ठीक है, डॉक्टर्स, दूसरा उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स के कोई वैद्य तुम्हें नहीं बचा सकता, राइट। अब ये भी थोड़ा अभी हमारे जैसे बंदे को लगेगा कि यार ये कैसी बात बोल रहे हैं, डॉक्टर तो बचाता है। अभी क्या हुआ, मैं नाम भूल गया, तो एक डिवोटी गए, बीमार हुए, तो महाराज के साथ वो महाराज लेके गए उनको वहाँ पे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो ठीक हो गए। तो डॉक्टर ने बोला तब डॉक्टर ने बोला कि आप देखा, आप हरे कृष्णा वाले बोलते हो भगवान बचाता है, भगवान बचाता है, अब आ गए मेरे पास, हाँ मैं नहीं बचाया ना अब। तो महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि तुम तो और भी बहुत सारे लोगों को दवाई देते हो, उनका ट्रीटमेंट करते हो तुम्हारे हॉस्पिटल में, तो क्या वो सारे लोग ठीक हो जाते हैं कि कोई मरता भी है? कहता नहीं, बहुत सारे मरते हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो जो बहुत सारे मरते हैं तो उनको भी तुमने दवाई दे के मारा है? कहता नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उनको, वो तो उनके कर्मा थे तो वो मर गए। कहता है ऐसे ही है, जैसे उनके कर्मा थे वो मर गए, तुमने कुछ नहीं किया, तो ऐसे ही इनके कर्मा थे, ये ठीक हो गए। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, राइट। एंड भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं ना, आई एम द एबिलिटी इन द मैन। तो जो एबिलिटी डॉक्टर को दी है वो कृष्णा ने दी है, सो दैट ही कैन जस्ट डू हिज वर्क। तो अल्टीमेटली कृष्णा ही बचाने वाले हैं और कृष्णा ही मारने वाले हैं, राइट। लॉर्ड इज प्रोटेक्टिंग, इसलिए हमेशा ऑलवेज रिमेंबर लॉर्ड एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, राइट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रहा था मैं गौरांग प्रभु की लेक्चर में। वो बोलते हैं कि यूएस में एक ऐसे लड़का लड़की थे, तो वो 72 फ्लोर पे कहीं ऊपर हाई राइज बिल्डिंग में तो वो थे, तो उनका ब्रेकअप हो गया, उनकी लड़ाई हो गई। तो लड़का छोड़ के उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को, नीचे उतर के जा रहा था। तो 72 फ्लोर्स थे, तो उसको नीचे जाने में टाइम लगना था। इतने में उसने, लड़की ने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। तो वो बालकनी में गई एंड शी जंप्ड फ्रॉम देयर। तो इतने में लड़का नीचे से आ रहा था, वो लड़के के ऊपर गिरी और लड़का मर गया, लड़की बच गई, राइट। सो राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। सो इसलिए और भी बहुत सारी उनके भक्त वत्सला की स्टोरीज हैं। जैसे महाभारत में क्या हुआ कि दुर्योधन आया सहदेव के पास, उसने बोला कि सहदेव वाज एस्ट्रोलॉजर, राइट। तो उन्होंने सहदेव को पूछा कि सहदेव ऐसा बताओ, तो कुछ मुझे एस्ट्रोलॉजी में देख के बताओ कि मैं क्या करूं जिससे मैं ये वॉर जीत जाऊं, राइट। तो सहदेव ने बोला कि ठीक है, एक अमावस की रात पे कली बलि यज्ञ करो। तो दुर्योधन बहुत खुश कि चलो ठीक है, अब तो सहदेव ने बोला है तो मैं जीत जाऊंगा। और कृष्ण भगवान ने सुन लिया, उन्होंने कहा यार ये कैसे बंदे हैं, मतलब मैं इनको बचाने में लगाऊं, इनको जिताने में लगाऊं, और ये खुद ही ऐसे हैं। एक हमारा वो मिस्टर युधिष्ठिर है ना, धर्मराज, वो बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ धर्म ही करना है, मेरे को कुछ इन धर्मियों के साथ कुछ अधर्म नहीं करना है। और अब ये हैं, ये जा जाके खुद ही उनको ट्रिक्स बता रहे हैं कि तुम कैसे जीतोगे। तो एक्चुअली पांडव्स वर लाइक दैट, राइट, टोटली सरेंडर्ड। वो खुद सो जाते थे शिविर में, ठीक है,
और कृष्ण भगवान उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। उनको पता है यार कृष्णा he'll टेक केयर। तो ये होते हैं एक भक्त की निशानी, टोटली फियरलेस। प्रहलाद महाराज फियरलेस, फुल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। हमारी होती है कि यार अच्छा होम इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, सुपर हो गया, चलो अब कृष्णा वी आर सरेंडर टू यू। अब देख लो, अब कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं यार यार ये कैसा सरेंडर है। राइट। तो बट यहाँ से हमें जो इतनी सारी महाभारत और इनके कैरेक्टर हैं, वी शुड लर्न अ लॉट के कितने सरेंडर थे वो, कि दे डोंट केयर। भगवान को ज्यादा टेंशन है उनकी, भगवान को ज्यादा चिंता है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने पितृतर्पण, वो एक रात अमावस्या की रात से पहले ही ना पितृतर्पण करने लग गए। तो ऊपर चंद्र और सूर्य हैं, वो देख रहे हैं कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं। तो चंद्र सूर्य के पास गया, कहता है ये क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान, आज ही तर्पण कर रहे हैं, पितरों का तर्पण तो अमावस्या पे करते हैं। तो सूर्य भगवान ने कहा कि यार गलत पंचांग देख लिया होगा उन्होंने कोई, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, करने दे, कृष्ण भगवान है कर सकते हैं। कहता नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, इनको जाके बोलते हैं कि आपने कोई गलत पंचांग देख लिया, अमावस आज नहीं है, अमावस कल है। तो वो दोनों नीचे आए, कृष्ण भगवान कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान ऐसा है कि आपने कुछ गलती लग गई आपको, तो आप आज ही कर रहे हो ये तर्पण, आज नहीं है, अमावस कल है। तो कृष्ण भगवान बोले अच्छा। तो कहते बताओ अमावस कब होती है। वो बोलते हैं जब सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में होते हैं। तो कहते तुम एक लाइन में खड़े हो ना मेरे सामने, तो आज हो गई। वो कहते ठीक है प्रभु, आज ही हो गई। तो उन्होंने क्या किया, सबको बुलाया पांडवों को, उसी दिन उन्होंने वो किया अपना, वो यज्ञ किया, एंड डन। अब दे विल विन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी तो अमावस्या एक रात पहले हो गई। अब अगले दिन बैठ के दुर्योधन पंचांग के अकॉर्डिंगली कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि पीछे से मैच फिक्सिंग कर चुके हैं भगवान ऑलरेडी, राइट। तो इन शॉर्ट, भगवान को ज्यादा टेंशन है वैष्णव सेवा की। वो ज्यादा जब वो इतनी टेंशन लेते हैं वैष्णव सेवा की, तो हमें भी थोड़ी बहुत लेनी चाहिए, राइट। तो वैष्णव सेवा हमें भी करनी चाहिए, तो हमें सीखना चाहिए भगवान से। भगवान खुद आके हमें बता रहे हैं। तो अगर हम वैष्णव सेवा करेंगे ना, तो हमें ये है कि एटलीस्ट में हमें पता रहेगा कि यार भविष्य हमारा उज्जवल है अगर हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं। जैसे हम टेम्पल में सर्विस करते हैं, हम बहुत सारे डिवोटीज हमारे करते हैं ना, तो प्रसादम सर्विस भी कर रहे होते हैं। अब खासकर फेस्टिवल्स में, राइट, अब फेस्टिवल में अब प्रसाद दे रहे हैं और पता है कि यार आज तो स्पेशल केक बनाई है, बहुत टेस्टी लग रहा है, अब तुम थोड़ा थोड़ा दे दोगे यार, खत्म ना हो जाए, मेरे लिए भी तो रहना चाहिए थोड़ा। तो क्या करते हैं, दूसरे डिवोटी आके वो एक प्लेट बना के रख जाते हैं अपनी। तो वो पहले नीचे प्लेट पड़ी है, अब तुम दिल खोल के दे रहे हो, तुम प्लेट की तरफ देख रहे हो कि हाँ भविष्य मेरा उज्जवल है, चलो सेवा करो आराम से, ठीक है ना। तो अगर मन में वो विश्वास है प्रहलाद महाराज की तरह कि अगर मैं वैष्णव सेवा करता रहूंगा तो भविष्य में भगवान मेरा हमेशा मुझे बचाएंगे, मेरा संरक्षण करेंगे, राइट। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान नरसिंह देव से, कि जिस तरह से प्रहलाद महाराज ने और अदर डिवोटीज ने आप पे फुल सरेंडर करके वैष्णव सेवा की है और आपकी वर्शिप करी है, उसी तरह आप हमारी भी हमें हमें भी वो क्वालिटीज लाओ, राइट। तो एक और भक्त वत्सला की बड़ी इंटरेस्टिंग और इसी मतलब कोई बहुत पुरानी नहीं, प्रभुपाद की स्टोरी बताता हूँ। जिन्होंने लीला अमृत अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगी कि जब जुहू टेम्पल खोला तो वहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल, तो वहाँ पे मिस्टर नैयर नैयर थे। तो उन्होंने बहुत तंग किया डिवोटीज को, उनसे उन्होंने लैंड खरीदी थी उनसे, और वो फिर भी बहुत डिवोटीज को तंग करते रहते थे। तो एक दिन तो क्या हुआ, तो हम डिवोटीज जो थे और प्रभुपाद वो सहन करते रहे, चलो जो भी है, कोर्ट में केस चलता रहा, जो भी होता रहा। बट एक दिन तो हद हो गई, वो जो मिस्टर नायर थे, वो मिस्टर नायर बुलडोजर लेकर आ गए और बोले कि अब ये जितना भी आपने टेम्पल बनाया है तो मैं इसको तोड़ दूंगा। तो डिवोटीज जो थे वो लेट गए बुलडोजर के सामने, बोले कि आप हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो, हम ये टेम्पल टूटने नहीं देंगे। तो उस दिन प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया, और नेक्स्ट डे क्या हुआ,
मिस्टर नायर डाइड, गॉट अ हार्ट अटैक एंड ही डाइड। तो प्रभुपाद के पास गए डिवोटीज, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मिस्टर नायर मर गए। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे पता था यही होने वाला है। तो डिवोटीज ने कहा अरे आपको कैसे पता था? कहते हैं कल रात को ही मैंने नरसिंह भगवान को प्रे किया, उनको वर्शिप किया कि भगवान इनफ इज इनफ, बहुत हो गया अब। तो अब जो डिवोटीज को जब कष्ट आता है तो तब भगवान नहीं पीछे हटते, राइट। तो वो नरसिंह भगवान को उन्होंने सुपारी, फर्स्ट सुपारी दी, उन्होंने नरसिंह भगवान की फर्स्ट सुपारी दी वो। तो मिस्टर नायर गॉन। सो इतनी रेसिप्रोकेशन है और इतना भक्त वत्सला है भगवान नरसिंह देव, राइट। और वैष्णव अपराध किया उन्होंने, राइट। उन्होंने बुलडोजर चलाने की कोशिश की और वैष्णव अपराध किया। तो जो वैष्णव अपराध करेगा ना उसका कुछ नहीं हो सकता। एक और की पॉइंट निकल रहा है यहाँ से। अब आपको पता हो कि ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, राइट, ये जय विजय थे, डोर कीपर्स इन वैकुंठा। तो इन्होंने 4 कुमारों को रोका था अंदर वैकुंठा के अंदर आने के लिए, राइट। तो वैष्णव अपराध हो गया। अब वैष्णव और 4 कुमारों ने उनको कर्ज दे दिया, ठीक है, कि तुम राक्षस बनोगे। अब देखो कि वैष्णव अपराध करने से जय विजय के मन में क्या हुई? सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की इच्छा हुई और भगवान से अलग होने की इच्छा का बीज डल गया बाय जस्ट डूइंग अ वैष्णव अपराध। उधर से ऑन द अदर साइड नारद मुनि ने क्या किया? जो कि एक भक्त प्रहलाद के हृदय में भक्ति का बीज डाल दिया, ठीक है। सो एक वैष्णव का कर्ज और एक वैष्णव की भक्ति क्या क्या कर सकती है, राइट। वैष्णव अपराध क्या करेगी? आपके मन में भौतिक इच्छा डालेगी और आपको भगवान से अलग होने की इच्छा डालेगी। जबकि अगर आप वैष्णव सेवा करोगे तो आपके हृदय में भक्ति का बीज डलेगा। और वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज के मैंने तो नारद मुनि को इनविटेशन भी नहीं दिया था अपनी लाइफ में आने का, तब तो वो बाहर आए भी नहीं थे, ठीक है। वो उस समय मेरी लाइफ में आए जब मैं माँ के गर्भ के अंदर था और उन्होंने उसी टाइम मुझे मटेरियल वर्ल्ड से निकाल लिया। तो बीमार को तो पता भी नहीं होता कि हम जैसे वैष्णव हैं जो भी कर रहे हैं, तो हम जैसे आगे प्रीच कर रहे हैं तो हमें तो ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे बीमार को पता भी ना हो तुम उसको दवाई दे रहे हो और वो ठीक हो रहा है। ऐसे ही हम पे कृपा हो रही है ना, हम पे जो वैष्णव सीनियर वैष्णवाज हैं, तो हम एवरीवन इज सिक एंड वी आर गेटिंग मेडिसिन एंड वी डोंट इवन नो एंड वी आर गेटिंग वेल। तो दिस इज द अनदर की टेक अवे पॉइंट। तो अब कृष्ण नरसिंह भगवान अनर्थास रिमूव कर रहे हैं, राइट। दिस इज अगेन वन ऑफ हिज क्वालिटी। तो उसमें आता है ना हमारे यहाँ नरसिंह आरती में अभी हमने गाया हिरण्याकाशी पूर्वक्षहा शिलाटंका नखालाये। तो अपने नाखूनों से उन्होंने हिरण्याकाशिपु का वक्षस्थल, उसकी छाती को फाड़ के, ठीक है, उसके पेट को फाड़ के उन्होंने उसमें से अनर्थास निकाले। सेम तरीके से वो हमारे भी निकालेंगे, राइट, अनर्थास, क्योंकि हिरण्यकश्यप इज अनर्था पर्सोनिफाइड। तो इसकी जगन्नाथ एक और स्टोरी में चलते हैं। जगन्नाथ पुरी में पुजारी थे। तो उन्होंने बोला उनको सपने में आए भगवान जगन्नाथ सपने में आए और उन्होंने बोला कि मेरे लिए लड्डू बनाओ। तो उन्होंने उनको लड्डू की रेसिपी भी दे दी। तो पुजारी ने वैसे वैसे करके लड्डू बना दिए। तो जब लड्डू बनाए तो वो लड्डू बहुत हार्ड बने। तो वहाँ के राजा को पता चला कि यार इसने तो बड़े हार्ड लड्डू बनाए। तो उसने डांटा पुजारी को कि यार ये क्या लड्डू बनाए तुमने। तो पुजारी बोला कि ये तो मुझे जैसी रेसिपी मिली थी सपने में वैसे वैसे बना दिए मैंने। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये कैसे खाएंगे वो, इसको बंद करो ये बनाना। तो फिर राजा चले गए अपने घर, सो गए। तो जब रात को राजा सोए तो राजा को भी सपने में आ गए वो जगन्नाथ भगवान। तो उन्होंने बोला कि तुमने पुजारी को क्यों मना किया लड्डू बनाने से। तो बोले कि तो सपने में ही वो गवाही दे रहे हैं, अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं
तो बोले कि मैंने इसलिए मना किया कि वो बहुत हार्ड थे वो लड्डू, वो आप कैसे खाओगे वो। तो तब बोले वो कि कहते मैं नरसिंह भगवान के अवतार लेके फिर खा लूंगा, हार्ड है तो नरसिंह भगवान तो खा सकते हैं, मैं खा लूंगा, राइट। तो फिर नेक्स्ट डे गए वो पुजारी के पास, उनको बोला कि बनाओ, और अभी भी वो लड्डू वहां पे बनता है, वो चढ़ता है और उसके बाद उसका चूरा करके भक्तों में बांटते हैं। तो जैसे वो कड़क लड्डू नरसिंह भगवान खाते हैं, ऐसे ही वो जो हमारा अहंकार का प्रतीक है, जो हमारी हिरण्यकश्यप की छाती, ठीक है, तो उसको अपने नेल से कट करके उस अहंकार का दमन करो। ऐसे ही ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंह भगवान से, क्योंकि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसमें जगन्नाथ भगवान नहीं कर पाए ना, है ना, कृष्ण भगवान नहीं कर पाए, वो नरसिंह भगवान का रूप लेके उस लड्डू को खा पाए। ऐसे ही नरसिंह भगवान अपने उन उन अपने नाखूनों से हमारी जो एकदम अंदर तक, हमारी जो अंदर तक अहंकार घुसा हुआ है, उसको निकाल सिर्फ वही सकते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप ऑन प्रेइंग देम, राइट। तो ये तो हुई क्वालिटीज। अब लास्ट सेक्शन पे चलते हैं क्विकली कि रेसिप्रोकेशन। हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कृष्ण भगवान तक पहुंचना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अभी हम अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे हैं, और जिसके लिए स्पेशल अवतार हैं ये, तो उनकी जो रेसिप्रोकेशन है हमारे साथ, दैट इज ट्रेमेंडस। बहुत सारी लीलाएं वो कर रहे हैं हमारे साथ इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। तो मायापुर में उग्र नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित है, राइट। तो वहां पे पुजारी जो हैं, उग्र नरसिम्हा इज अ वेरी, आई मीन, उग्र नरसिम्हा इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ नरसिम्हा, जहाँ पे जस्ट वो अभी स्तंभ से निकले हैं बाहर, एंड ही इज रेडी टू पाउंस ऑन हिरण्यकशिपु, ही इज फाइंडिंग हिरण्यकशिपु एंड वेरी वेरी एग्रेसिव, उग्र। तो उनकी पूजा करने में डरते थे पुजारी, बट एक पुजारी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं करूंगा इनकी पूजा। तो ही फाइनली स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड स्लोली एवरीथिंग वेंट फाइन। तो वो पुजारी बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, वहां पे फ्लड आ गया। तो फ्लड के साथ वहां पे थोड़ा ना स्नेक स्नेक आ गया एक। तो वो सुबह करने लगे हैं मंगला आरती, तो उसमें जब वो उनकी वर्शिप करने लगे तो सांप आ गया। अब उस टाइम उन्होंने बोला कि मेरा सरेंडर उस टाइम पे चेक हुआ कि अब वो सेवा करें कि ना करें। तो उन्होंने बोला कि यार चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सांप डस ले, वट एवर, फुल सरेंडर के साथ ही डिड। और वो सांप चला गया। और उन्होंने बताया, कहते वो सांप रोज आता था, वो परिक्रमा करता था नरसिंह भगवान की और चला जाता था। सो दिस काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन एंड लीला हैपेंस देयर। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, उसी मंदिर में एक और पुजारी थे, वो बहुत डरते थे। तो जब भी वो करते थे, बस वो अच्छे से कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको डर डर लगता रहता था। तो फिर क्या हुआ कि एक रात को वो द्वार बंद करके अपने रूम में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि नरसिंह भगवान उनके बिल्कुल पास बैठे हैं रात को 2 बजे, और उन्होंने ऐसे उनके कंधे पे हाथ रखा और बोला। वो एकदम ऐसे उठा और डर डर गया वो तो ऑब्वियसली, राइट। नरसिंह भगवान पास बैठे हैं तो वो डरा, और वो बोले भगवान कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और तुम अपनी सेवा अपनी मन लगा कर करो। इतना बोलकर वो चले गए। तो उसके बाद वो उठा, पूरे कॉरिडोर में आ गया, बाहर आ गया, सबको उसने जगाया, और वो बोल नहीं पा रहा है कुछ, इतना डरा हुआ है। वो अपने सेंटेंस फॉर्मेशन निकाला, वो एक जानवर आया, एक शेर आया, एक कुछ ऐसे आया, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसने जाके वो कंप्लीट स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, और फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड डूइंग हिज सेवा प्रॉपरली। तो ऐसी ऐसी रेसिप्रोकेशंस भगवान नरसिंह देव कर रहे हैं वहाँ पे। एक और स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बताया कि आत्मरति माता जी फ्रॉम ग्रीस, शी वॉज फ्रॉम ग्रीस, एंड वो ऐसे ही वहां पे सेवा कर रही थी। तो उनको आवाज सुनाई दी, ब्रिंग बैक माई आईज। तो उनको लगा कि यार ये कहाँ से आवाज आई, तो उन्होंने बोला ब्रिंग बैक माई आईज। तो उनको समझ में नहीं आया कुछ कि क्या है। उन्होंने पुजारी से बात की जाके, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो
अभी कल बात करते हैं, अभी तो सोने का टाइम हो गया। तो वो सोए और अगले दिन वो सुबह उठे, मंगला आरती अटेंड करी, तो उन्होंने दोबारा भगवान के सामने पूछा कि भगवान जी प्लीज मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि क्या क्या चाहते हो आप। तो उन्होंने फिर आवाज आई कि ब्रिंग बैक माई आईज। तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हारी आंखें नहीं तुम्हें दिखता है, ऐसे ही मुझे भी नहीं दिख रहा है, सो ब्रिंग बैक माई आईज। और फिर माता जी ने बताया कि एक्चुअली उनके भी 3-4 हफ्ते पहले उनकी आई साइट में प्रॉब्लम हुई थी, तो शी वॉज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली। तो देन शी केम टू नो दैट ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने फिर पुजारी को बताया कि उनकी प्रभु की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो यू जस्ट सॉर्ट इट आउट। तो नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, उनकी बेटी आई उनके पास। तो उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी नरसिंह देव भगवान की आईज वापस रेड हो गई हैं। तो उन्होंने फिर पूछा पुजारी से कि ये कैसे। तो दे सेड के अ, एक व्यापारी आए थे, एक व्यापारी आए थे, तो उन्होंने येलो जेमस्टोन्स दे दिए लगाने के लिए। तो हमने जेमस्टोन्स लगा दिए नरसिंह भगवान के। अब तुम किसी की आंखों पे पत्थर लगा दोगे तो कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा ना उनको। तो उनको नहीं जमे, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे अपनी ओरिजिनल आंखें चाहिए। तो फिर पुजारी जी ने वो हटाई और उनकी ओरिजिनल आंखें जो थी बैकग्राउंड में, तो वो थी। तो और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि 2-3 दिन में उन माता जी की भी आई साइट बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसी लीला नरसिंह भगवान कर रहे हैं, राइट। एक और स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने सुनी थी कि हाँ, एक बच्ची थी वहां पे 8 साल की, रेवती सुंदरी, 8 साल की बच्ची थी। वो सेकंड फ्लोर पे खेलती खेलती वो गिर गई, छत ही कोलैप्स हो गई। तो छत उसके ऊपर गिर गई, बच्चे के ऊपर। तो उसका जो स्कल था वो फ्रैक्चर हो गया, तो उसको कंकशंस आने लगे। तो वहाँ पे लोकल डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने तो ठीक कर दिया, कंकशंस ठीक हो गए, बट उसके 1-2 दिन में उसके काला खून बहने लग गया नाक में से। तो फटाफट से उनको कलकत्ता हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि इसका तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं ब्रेन में। तो तभी उसको वॉमिटिंग भी आ रही है और ये ब्लैक ब्लड निकल रहा है नोज में से। तो उनके किसी रिलेटिव ने मंदिर में बोला कि आप प्लीज नरसिंह भगवान से प्रे करो। तो वही पुजारी जी ने नरसिम्हा का अभिषेक किया और पूजा करी 2-3 घंटे लगातार। और उस टाइम पे ही पैरेलली वहां पे स्कैन्स चल रहे थे। तो जब स्कैन्स की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स वर शॉक्ड। तो उन्होंने कहा कि इस पे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फ्रैक्चर नहीं, नथिंग। और एंड द गर्ल वाज टोटली ब्लिसफुल। सो नरसिंह देव just protected her, तो देन एक और केस, ये एक्चुअली मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अपना आर्य बहुत गिरता था और उसके भी खून निकल आता था। तो फिर हमने इसके नरसिम्हा कवच डाला एंड उसके बाद काफी उसकी इम्प्रूवमेंट आई है। तो और ऐसे वो अपने डिवोटीज पे बेसिकली अपनी 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 कृपा करते हैं, एंड नॉट ओनली डिवोटीज बट नॉन डिवोटीज एज वेल। तो एक और माता जी थे, वो डिवोटी थे, और उनके फादर जो थे वो डिवोटी नहीं थे। तो वो कोमा में थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने फादर के रूम में वो जुक बॉक्स रख दिया जिसमें हरे कृष्णा का वो कीर्तन और मंत्र चलते रहते हैं, राइट। तो वो भी, उनके फादर भी ऐसे बजाते रहते थे, तो साथ में बेड पे सुनते सुनते ही, कोमा में थे तो बोल तो ही सकते थे कुछ। तो एक दिन क्या हुआ, वो कोमा से बाहर आ गए, और जब कोमा से बाहर आए उन्होंने देखा नरसिंह भगवान को सामने। तो और नरसिंह भगवान उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे चैंटिंग है। तो कहते ये तुम भी करनी शुरू करो, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग तुम भी शुरू करो। तो उन्होंने सबको बुलाया कि ऐसे ऐसे कोई आया मेरे को दिखा। तो उन्होंने कहा ये कौन है, हाफ मैन हाफ लायन। तो उन्होंने कहा ये नरसिंह देव हैं। तो उनको दिखे तो नहीं, और किसी को तो नहीं दिखे। तो उन्होंने कहा कि चैंटिंग करने को बोला, तो कहते करो। एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग चैंटिंग
and the very next day he left his body. तो अंत कालेज मामेवा, राइट. तो जब अंत समय में तुम भगवान का नाम लोगे और भगवान की तुम रिमेम्बरेंस में हो, तो यू गो बैक टू गॉड. एंड ही वाज अ नॉन डिवोटी, राइट. तो बाद में माता जी ने बताया कि मैं प्रे करती थी लॉर्ड नरसिम्हा से कि एटलीस्ट मेरे फादर का एंड समय जो है वो अच्छा है. तो एंड दिस इज हाउ, इवन दो हिज फादर वाज नॉन डिवोटी, ही वाज डिलीवर्ड. सो सेम वे, जब प्रहलाद महाराज को, जब वो सब कुछ वो एपिसोड हो गया, तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे फादर अब हिरण्यकशिपु का क्या होगा. तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि कहते हैं तेरे फादर का तो क्या, तेरे पिछली 7 जनरेशंस और आने वाली 7 जनरेशंस ऑल आर डिलीवर्ड. So this is the mercy of Lord Narasimhadev and his qualities and his reciprocations. All right, so it's 8:30. I think we'll stop here and we'll see if there are any questions, comments. हाँ जी प्रभु. प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि कल नरसिम्हा चतुर्थी यानी नरसिम्हा संडे, संडे यानी नरसिम्हा भगवान का अपीयरेंस डे, इट मींस कि उसी दिन हिरण्यकशिपु को भी मारा था ना. राइट, उसका डिसअपियरेंस डे है और हिरण्यकशिप का डिसअपियरेंस और भगवान नरसिंहदेव का अपीयरेंस. फिर उनके यानी उनको खत्म करने के बाद प्रभु जी भगवान वापस चले गए थे या फिर उनका भी कुछ चला था? यानी नहीं, उसके बाद वो भी वापस, और जो हिरण्यकशिप था वो भी वापस जय विजय में, और यू कैन से इनटू द नेक्स्ट अवतार. वो कौन से थे उनके? कुंभकर्ण और रावण, राइट. उन्होंने तीन बोले थे ना. तो जब जय विजय को श्राप मिला था तो उनको बोला था कि यहाँ तो तुम तीन राक्षस की योनियां ले लो, 3 जन्म राक्षस के ले लो, या 7 जन्म डिवोटीज के ले लो. तो उन्होंने कहा था हमें 3 जन्म राक्षस के ठीक है, क्योंकि 7 जन्म तक कौन वेट करेगा. वी वांट टू कम बैक टू यू. एंड और हमें टाइम डिफरेंस का पता ही है कि वैकुंठा का तो जस्ट नॉट इवन 1 सेकेंड, आई वुड से 1 सेकेंड इज इक्वल टू millions of births in पृथ्वीलोक. तो it was just 1 second over there. प्रभु, जैसे आपने अभी बोला कि वो 3 राक्षस जन्म ले लो और 7 डिवोटीज, जैसे अब जैसे हम बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे जैसे नरसिम्हा उन्होंने 33,000 साल, सॉरी 36,000 साल 36,000 साल इन्होंने हिरण्यकशिप में वो करी. पहले तो इतनी ज्यादा थे, ये जीवित कैसे रहते थे? सेकंड थिंग ये थी कि आप अगर बोले 7 डिवोटीज के जन्म हमारे जैसे नहीं होते थे तब, कि 100 साल तक बस मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम तो बहुत दूर है. नहीं, देखो इसका एक तो क्या था कि कलयुग में जो एज है वो कम होती जा रही है. अगर आप भागवतम का 11th कैंटो पढ़ो तो उसमें बोला है कि कलयुग के एंड तक जो एज रह जाएगी, वो मैक्सिमम एज जो होगी बंदे की वो 40 साल 50 साल, इससे ऊपर नहीं जाएगी. और एज कम होती जा रही है. पहले तो हजारों साल सतयुग, ये सतयुग की बात है, ये नरसिंह भगवान सतयुग में हुए हैं. सतयुग में तो हजारों साल उनकी एज हुआ करती थी. और ये जो 36,000 साल की है, तो ये क्या करते थे, अपनी सांस रोक लेते थे. अपने श्वास को चढ़ा लो, अपनी सांसें रोक लो. तो जो आपकी लाइफ है वो आपकी सांसों की गिनती से होती है. तो अगर आप सांस लेना बंद कर दो बाय डूइंग योगा, तो योर एज यू कैन लिव फॉर एवर. तो कल से मैं 2 मिनट रोक लूं हर बार? हाँ, 2 मिनट तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा. थोड़ा फर्क पड़ेगा. नहीं, ये लॉजिक अच्छा है, सांस रोकूंगा अपनी. प्रभु जी, सक्सेस हो जाए तो शाम को हमें भी बता देना. और प्रभु, आप तो अभी रहने दो, कोरोना के करके आपकी पहली रुकी हुई है. ट्राई भी ना करना अभी आप. हिरण्यकश्यप के पास इतनी पावर थी कि वो स्वर्ग नरक भेज सके. स्वर्ग नगर वो खुद ही चला जाता था. भेजना है तो क्या, वो तो ट्रेवल कर लेता था. उसमें तो तपस्या करते करते ही उसमें अष्ट सिद्धियां आ गई थी. अगर आप ट्रेवल करना तो अलग बात है ना, लोगों को भेजना वहां पर. अष्ट सिद्धियां क्या होता है
लाइटर देन द लाइटेस्ट एंड हैवियर देन द हैवीएस्ट। वो तो तो वो हनुमान जी के पास थी ना। हाँ, अष्ट सिद्धि हनुमान जी के साथ भी होता है ना, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वो अष्ट सिद्धियां हाँ। हनुमान जी तो देते थे। तो वो तपस्या करके, वो योगिक मेडिटेशन का प्रोसेस है, अगर आप वो फॉलो करोगे आप में अष्ट सिद्धियां आ जाएंगी, मिस्टिक पावर्स जिसको बोलते हैं। ओके। तो यू कैन डू दैट। तो जैसे आपने कहा कि हम ये इंश्योरेंस कराते हैं, ये कराते हैं, तो हमें ये सब चीजें नहीं करानी चाहिए? नहीं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस करवाओ, सब कुछ करवाओ, बट थोड़ा सा फेथ एटलीस्ट स्टार्ट फेथ तो एडिंग। सबसे पहले है, फेथ तो सबसे हाँ, पहले है। तो थोड़ा अपना फेथ ऐड करना भगवान पे स्टार्ट कर दो। हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, पांडवों के लेवल पे और प्रहलाद महाराज के लेवल पर, तो इस जन्म में तो शायद हम ना ही जा पाए, बट हाँ एटलीस्ट ट्राई डूइंग सम डिपेंडेंसी, कुछ सरेंडर, थोड़ी सी डिपेंडेंसी, थोड़ा सा सरेंडर, थोड़ा सा फेथ भगवान पे छोड़ दो। ठीक उससे है। क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो मिजरीज हैं उससे ऊपर उठ जाओगे आप, आपको वो इतनी मिजरीज लगेंगी नहीं, वो इतना ट्रबल नहीं करेंगी आपको, क्योंकि पता होगा कि जैसे वो महाराज भी बोलते हैं ना, कौन राधानाथ महाराज बोलते हैं ना कि अब मटेरियल लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम बहुत सीरियसली लेते हैं मटेरियल लाइफ को, छोटी सी लाइफ है यार, वी शुडंट टेक इट टू सीरियसली। ठीक। हाँ जी, प्रदीप प्रभु। जैसे आपने बोला कि मैंने वहां मंदिर में भी देखा नरसिम्हा कवच डालते हैं, जैसे आपने आरिफ के भी डाला हुआ है, मैंने भी मंदिर में कितनी बार देखा। वो भी बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है डालने वाले के? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने तो माला डाली, आप तो वो कुछ नहीं खाते नहीं नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन पुट, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। मैंने देखा है, मुझे तो मतलब काफी, आई थिंक 90% फर्क लगा है मुझे। तो उसके लिए मतलब फिर ये एग उग सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, दैट्स नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव थैंक यू इट। प्रभु। नहीं, मैंने सुना है काफी अच्छा है, क्योंकि मैं लेके मंदिर से आया था वो कवच हाँ फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए। बट आई नहीं थिंक लास्ट टाइम ब्रिजेश प्रभु भी बोल रहे थे नरसिम्हा आरती लगाया करो घर में, अच्छी होती है, ऑस्पिशियस होती है। हाँ, वो सारी ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेगी, कलर क्ले सब, एवरीथिंग, इट्स रियली रियली गुड क्योंकि मैंने फॉर योर काफी सुना है हेल्थ। इसके बारे में, आप भी बता दो। यस। और एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल गुड, ठीक है। चलो, नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो टेम्पल जो लोग आ सकते हैं वो संडे ट्राई जरूर करें आने की। उसका प्रोग्राम सबको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा होगा, है ना, गोपी वृंदा माता जी ने। तो ट्राई टू कम। शाम को 6 बजे अभिषेक है और कीर्तन है, 7 बजे आरती है, 7:30 फीस्ट है। तो अगर और जल्दी आना है, वैसे तो संडे है तो आ सकते हैं। 4:30 बजे आरती और कीर्तन है, 5 बजे क्लास है, 6 बजे अभिषेक और कीर्तन है, और 7 बजे फिर आरती एंड कीर्तन, 7:30 फीस्ट। जो लोग आ सकते हैं प्लीज इसका फुल फायदा उठाओ। अब तो हमें पता है, पूरी इंपॉर्टेंस पता है। सो दैट वाज द होल पर्पस, कि एटलीस्ट हमें पता हो कि क्या हो रहा है और हमें किधर जाना है, क्या फॉलो करना है, राइट। चलो ठीक है जी, हरे कृष्णा।